हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं कौन से कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो मुझे 100% बेनिफिट देती है। ऐसा क्या है जो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है, आल्ट कॉइन्स की प्राइस ऊपर नहीं चली जाती। बिटकॉइन की प्राइस इनको क्यों इतना अफेक्ट करती है। जिस कॉइन पे मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ या जिस पॉइंट पे मैं जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो नीचे चली आती है, जैसे मैं उसको बेचता हूँ ऊपर चली आती है। तो ये सारे सवालों के क्वेश्चंस जो है इसी एक वीडियो में मिलेंगे, प्लस वो टिप्स जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करोगे इंशाल्लाह आपके पैसे अगले 6 महीने में डबल नहीं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूर होंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे ही मैं अपने टॉप 10 लिस्ट मार्केट कैप के थ्रू आ जाता हूँ, बहुत सारे कॉइन हैं और ये बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जिनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, प्राइस प्रेडिक्शन करोगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप शिबा इनू पे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, क्या आप करोगे भी? अगर मैं आपको ये बोल दूं अडा पे आप जो है 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर लो, क्या आप करोगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बेवकूफ़ हो। इसका सबसे बड़े रीज़न ये बता देता हूँ मैं। जब तक कि मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में देखा हुआ है कि वो लोग कमेंट करते हैं कौन से कॉइन पे मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, और आगे से कोई नीचे लिखता है ये, कोई नीचे लिखता है वो, कोई लिखता है ये वाली ये वाली ये वाली। तो भाई जिसको भी आप सुन रहे हो, जिसको भी उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सजेशन पे, तो प्लीज़ पहले आप ये देख लो कि भाई वो किस बेसिस पे आप, जब मैं बता रहा हूँ मैं आपको अभी कैलकुलेशन और जितने भी रीज़न है वो मैं बताऊंगा। बेस्ड ऑन दैट रीज़न अगर आपको लगेगा हाँ ये रीज़न तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जा सकती है, तो आप कर लो, अदरवाइज आप मत करना। इथेरियम में भी बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, खुद भी इथेरियम में बोलता हूँ कभी मत करना, बाइनेंस में बोलता हूँ कभी इन्वेस्टमेंट मत करना, कार्डिनो में भी बोलता हूँ कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। अब आप ये पूछ रहे हो कि भाई सारे अच्छे पॉइंट्स तो आपने हटा दिए, तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे करना है? यही एक क्वेश्चन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। बिटकॉइन गाइस एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉइन है। अब जब मैं यहाँ पर हूँ आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है बाकी कॉइन्स को क्यों अफेक्ट करती है, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अगर मैं बाइनेंस के चार्ट देख लूँ और बाइनेंस में मैं कर लूँ गाइस 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर। BNB, आप BNB से कॉइन खरीद सकते हो, BTC आप BTC, ये चीज़ें जो है मार्केट को अफेक्ट करती है। आप अगर यहाँ पे देखोगे जिस तरह USDT से कॉइन खरीदे जा सकते हैं, BTC से कैसे कॉइन खरीदे जा सकते हैं आप देख लो। तो हर कॉइन, हर एक्सचेंज का यही एक फंडा है। बहुत सारे कॉइन BTC के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, हर किसी के पास USDT नहीं होता, बहुत सारे के पास BTC पड़ी हुई है या इथेरियम पड़ी हुई है जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं। तो आप देख लो इस वजह से जैसे ही फॉर एग्जांपल बिटकॉइन नीचे आती है, लोग जो है वही बिटकॉइन दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ऊपर जाती है तो वही बिटकॉइन दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर लेती है। और इसी बेसिस पे आप मैं बता रहा हूँ कि आपको किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट कॉइन है पेंटम, हारमनी वन और मेटिक मेरा बहुत पहले से था, इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट जिसको भी मैंने सजेशन दी है माशाल्लाह से उसके अच्छे पैसे बने थे। अब मैं बिटकॉइन क्यों नहीं बोलता, इथेरियम क्यों नहीं बोलता, कार्डिनो क्यों नहीं बोलता? रीज़न ये है, अगर आप मुझसे पूछो अडा खरीद लो, मैं बताऊँ नहीं, XRP खरीद लो, मैं बताऊँ सोल खरीद लो, नहीं, डॉट खरीद लो, नहीं। रीज़न यही चीज है, मैं बोलता हूँ हर किसी को, अगर आप सुनते भी हो रीजन देख लो कि क्या रीजन दे रहा है। अगर वो रीजन आपको अच्छी लगे, आप लॉजिकल लगे, फैक्ट्स के ऊपर हो, तब आप जरूर करना। अगर मैं BTC के ऊपर लगा लूं, BTC पहले से नंबर 1 पे है और मुझे इसको किधर पहुंचाना है? क्या इधर A1+ भी जगह है? नहीं है, नंबर 1 जगह, ये ऑलरेडी टॉप पर है। और इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है कि इस पे अगर कोई बड़ी कंपनी आती है $2 मिलियन इन्वेस्ट करती है, आज इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये रीजन होता है, वन ऑफ द मेन रीजन। अब इथेरियम जो है यही सेम फंडा है, कार्डिनो यही सेम फंडा है। मैं कार्डिनो, एक दोस्त था मेरा मेरे पास आया, उसके 3 लाख रुपए थे, बोला भाई कार्डिनो का बहुत चर्चा है, मैं कार्डिनो खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई अगर तू मेरे से पूछ रहा है मैं एक सजेशन दूंगा, कार्डिनो में मत ले। ये नहीं कि कार्डिनो बुरी कॉइन है भाई, कार्डिनो पहले से नंबर 5 नंबर 3 पे चला जाता है और कितना ऊपर जाएगा। ये सिर्फ उस बेसिस पे ऊपर जा सकता है कि भाई बिटकॉइन ऊपर चला जाए, और इस दफा तो इससे वो भी सबसे बुरी अपनी पैटर्न दिखाई कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, सारे कॉइन ऊपर जा रहे थे पर ये नीचे आ रहा था। तो मैं इन चीज़ों पे नहीं करता। तो मैं कहाँ पे करता हूँ? सबसे पहले मैं रिसर्च करता हूँ कौन से कॉइन, ऐसे भी कॉइन्स है गाइस जो
हज़ारवें नंबर पर है कि आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। रीज़न ये है कि हम लोग रिस्क भी नहीं ले सकते उतनी बड़ी। अब जो सबसे अच्छी कॉइन्स होती है पहले आपको वो ढूंढना पड़ता है, और आप देख रहे हो क्या उस पर टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या उस पर कंपनीज आ रही है। हम और आप नहीं, हम और आप मीम कॉइन्स को तब्दील कर सकते हैं, शीबा को, बाकी जो मीम्स कॉइन डेली के हिसाब से बनते हैं भाई, ये कंपनी के कॉइन्स जो होते हैं जिस पे मिलियन ऑफ डॉलर, इनको हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ मार्केट में घुस सकते हैं, अगर ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट होगी, नहीं तो निकल सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं। अब मेरी जो सबसे दो मेन कॉइन है फैंटम और वन के बारे में, ये दोनों अगर आप मेरी सबसे पहली और दूसरी वीडियो मेरे ख्याल में आप देखेंगे, उस टाइम पे वन और फैंटम दोनों काफ़ी नीचे थी और मैंने सजेशन भी दिया था कि यही खरीद लो, और अब माशाल्लाह से दोनों डबल से भी ऊपर चली गई। इस दफ़ा जो सबसे अच्छी चली गई है मार्केट्स में, शीबा है, फैंटम है और वन है। और दो जो कॉइन मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि भाई फैंटम और वन को मैं कब से रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड के थ्रू होता है। अब एक कैलकुलेशन करके बाद फॉर एग्जाम्पल के, ये मैं फैक्ट के ऊपर मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये इथेरियम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, वो स्केलेबिलिटी की। ये वर्ड सुना भी होगा, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है फिर आप वो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीस और टाइम का है बस। एक तो फीस ऊपर है और एक तो टाइम तो बहुत ज़्यादा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉइन जाके यूनी स्वैप से ख़रीद रहे हो, सुशी स्वैप से ख़रीद रहे हो, कोई भी स्वैप हो, अगर वो इथेरियम बेस्ड हो, अगर आप उसमें जाओगे पहले तो उसकी फ़ीस काफ़ी ऊपर है। $80, 60, $140 तक जाती है बाय गॉड। भाई 20-30 हज़ार रुपये फीस कभी देखा है? क्या फ़ायदा इससे कॉइन का जिसमें आप फीस ही इतने दे रहे हो, और ऊपर से ट्रांजेक्शन टाइम भी 1 to 2 मिनट्स होती है। अब अगर मैं कर लूँ, मिनिमम भी कर लूँ, 100 राउंड ऑफ कर लूँ, अगर ये मैं आज के पैसे से कैलकुलेट कर लेता हूँ पाकिस्तानी में, तो 70,000 सिर्फ फीस लगती है एक कॉइन को आप खरीदने में इथेरियम पे। BNB अच्छी है। अब प्रॉब्लम क्या है, वन ऑन द अदर हैंड जो हारमनी वन है वो क्या दे रहा है हमें, और फैंटम भी यही है। मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली, वन की जो ट्रांजैक्शन टाइम है वो मिली सेकेंड्स में होता है। आप कर लो, 1 सेकेंड में अप्रूव हो गई। सबसे पहले वो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दूसरी, जो मैंने खुद करके एग्जांपल के तौर पर जो मैंने हारमनी वन की ट्रांजैक्शन फीस देखी है, मैं सारे कैलकुलेट करता हूँ फिर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सेम गोज टू फैंटम। 0.002 की प्राइस एक ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज होती है। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे 15 सेंट्स की थी वन, तो $0.003 की बनी गई। आई डोंट नो कितने सेंट्स में आता है, मुझे पता भी नहीं है इसका फिगर, क्योंकि 4 जीरो है। अगर मैं इसको पाकिस्तानी में कैलकुलेट भी कर लेता हूँ तो ये पाकिस्तानी रुपीस में देख लो, ये 4 आना भी नहीं बनता भाई। ये 1 रुपये से पता नहीं, ये 1 रुपये को आप डिवाइड कर लो जब तक ये 5100, तो इतना फ़र्क होता है भाई। उसकी फ़ीस देखो 16-17 हज़ार, इसकी फ़ीस देखो 1 रुपये को आप मेरे ख्याल में 1000 तक तकसीम कर लो तब ये आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती है भाई, ये चीज़ें इम्पेक्ट करती है। अब जो है दूसरी कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ कि फैंटम और वन कौन से लेवल तक पहुँच सकती है। मुझे लगता है यहाँ तक पहुँच सकती है। हो सकता है कार्डिनो से अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाए, XRP से, और ये दोनों पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉइन है जो 100 से भी डाउन है और यही काम करती है, बट क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब तक कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक बात। दूसरी, मुझे लगता है 11वीं 12वीं और 10वीं नंबर पर डेफिनेटली ये दोनों आ सकते हैं। और अगर मैं टेरा की मैं कैलकुलेशन कर लूँ बेस्ड ऑन आज की, टेरा की मार्केट कैप क्या है, 14.6 बिलियन है और इसकी प्राइस है $37। और हारमनी वन के हमारे पास मार्केट प्राइस है 2.2 बिलियन, बहुत सारा गैप है, और प्राइस है 21 सेंट्स। अब इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हारमनी वन की और फैंटम की प्राइस किस लेवल तक जा सकती है। तो 37 डिवाइडेड बाय 0.21 जो हारमनी वन की, तो 176 टाइम्स गुना ऊपर है लूना जो है इससे। अब अगर मैं इसकी देख लूँ, सर्कुलेशन सप्लाई है 10.6 बिलियन, इसकी है 400 बिलियन। तो अगर मैं ये भी कर लेता हूँ, उसकी है 10.6 बिलियन। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लो भाई किस बेसिस पे मेरी कैलकुलेशन आती है और कैसे वो एग्जैक्ट फिगर को इंशाल्लाह टच करेगी अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में। तो अगर मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ, 407 थी मेरे ख्याल में, 407 इस तरह की
400 एंड ऑलमोस्ट 400 मिलियन की है। सो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 26 टाइम्स ऊपर है हारमनी वन की जो सर्कुलेशन सप्लाई है इससे। अगर मैं इसको अपने उससे डिवाइड कर लेता हूँ, 176 डिवाइडेड बाय 26 विच इज 6.7 टाइम्स। इसको मैं हारमनी वन के प्राइस से कैलकुलेट कर लूँ, आज के प्राइस से 1.42 सेंट्स तक हारमनी वन जा सकती है अगले 6 to 8 महीने में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए, हमारी टोटल सप्लाई कितनी थी, 10.6 बिलियन, तो कितनी बनी, 15 बिलियन जो है इसकी मार्केट कैप बनती है अगर ये 12th नंबर पे आ जाता है। और इसके तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलमोस्ट 14.615 बिलियन ही बनती है। तो इसकी प्राइस हारमनी वन की प्रिडिक्शन मेरी है $1.42 तक। सेम गोज टू फैंटम और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मेड का मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों इतनी डाउन परफॉर्मेंस कर रही है। सबसे पहले फैंटम करंट प्राइस $2.08 और मार्केट और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 2.5 बिलियन की। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 37 डिवाइडेड बाय 2.08, तो 70 गुना ऊपर है। अगर मैं उसकी वो कर लेता हूँ सर्कुलेशन सप्लाई, दैट इज हाउ मच, 2.5, सो 2.5 बिलियन डिवाइडेड बाय 401 मिलियन, तो ये 6 टाइम्स ऊपर है फैंटम की लूना से। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 17.8 डिवाइडेड बाय 6.4, इतनी टाइम्स ऊपर जा सकती है। अगर हम इसको करंट प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, $5.7 जा सकती है। कंफर्मेशन के लिए 2.5 बिलियन उसकी सर्कुलेशन सप्लाई थी। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 14.7। अगर मैं कंफर्मेशन के लिए दिखा भी देता हूँ आपको लूना की, देख लो 14.6 14.7 उसकी मार्केट कैप बनेगी अगर उस लेवल पे जाए। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। हारमनी वन की जो जा सकती है इस प्राइस पे $1.42 तक। फैंटम की जा सकती है, कितनी थी फैंटम की, $5.70 तक। अब हम करते हैं पॉलीगॉन मेट्रिक की। पॉलीगॉन मेट्रिक का इस हर कॉइन की यही सेम प्रॉब्लम होती है, जब उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तब हमारे पैसे से उसको इतना नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी आ चुका होता है। तो इसीलिए जैसे ही इसमें आता है डाउन परफॉर्म करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले खरीदी हुई थी वो सेल करना शुरू कर देते। तो ये क्योंकि इसमें इतने पैसे होते हैं ये सडनली फॉल नहीं करती, पर स्लो करती है। अब फिर से ये इंशाल्लाह ज़रूर अप होगा। अगर आपके पास मेटिक पड़ी हुई है तो सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी ऊपर जाएगी। इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी सप्लाई कितनी है, 6.7 बिलियन की है। और पॉलीगॉन मेट्रिक चीज़ को मैं से आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्रैक्टिकल फिगर्स हो। अच्छा, तो $37 डिवाइडेड बाय कितनी प्राइस है उसकी मेट्रिक की, 20 सेंट्स। 1.2 डिवाइडेड बाय 1.20 सेंट्स, ये इतनी गुना ऊपर है लूना की इसकी प्राइस से। और जो हमारी सर्कुलेशन सप्लाई है मेट्रिक की 6.7 बिलियन की है। अगर मैं कर लेता हूँ 6.7 बिलियन की, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 401 मिलियन की जो उसकी सर्कुलेशन सप्लाई है, 16 टाइम्स गुना ये ऊपर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 30.8 डिवाइडेड बाय 16.9, इतनी ऊपर जा सकती है अगर इसको करंट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे ही $2.20 तक मेट्रिक की प्राइस जा सकती है। अब आप देख लो किस पे इन्वेस्टमेंट करना है। ऑलमोस्ट मेट्रिक डबल हो सकती है, फैंटम 3-4 गुना ऊपर जा सकती है, और हारमनी वन मेरे ख्याल में 6-7 गुना ऊपर जा सकती है। अगर मैं इसको कंफर्मेशन के लिए मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इसके करंट उसके साथ, 6.7 की थी मेरे ख्याल में, तो 6.7 बिलियन की, तो वही बनता है 14 पॉइंट। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ लूना की, देखो 14.7, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स के बहुत सारे सजेशन और इन्वेस्टमेंट टिप देख के, भाई अडा भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये इससे लॉस होगा तो उससे प्रॉफिट होगा, इससे प्रॉफिट होगा तो उससे लॉस होगा।
मैं आपको बता दूं, ये सबसे घटिया ट्रिक है। अगर आप ये कर रहे हो तो अभी कर दो बंद। मैक्सिमम, अब मैंने आपको 3 कॉइन दिखाई है। मैं बोलता हूँ अगर आपके पास 10,000 रुपये तो 1 कॉइन में कर लो। अगर आपके पास 20 लाख रुपए है 2 कॉइन में कर लो। अगर आपके पास 50 लाख रुपए तब भी 2 कॉइन में कर लो। 3 कॉइन पे कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये बता दूं। अगर आप स्कूल में हो, जैसे आप ये स्कूल में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये भी फिजिक्स भी पता नहीं 10-20 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ लेते हो, तब मीन्स 12वीं तक आपका कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी फील्ड में प्रोफेशनल जाना है और उसको आपको मतलब उसमें आपके पैसे बनने हैं, तो आप क्या करते हो, आखिर में जाके एक ही सब्जेक्ट लेते हो, या फिजिक्स या बायोलॉजी है वो। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बस ये चीज़ बता रहा हूँ। जिस चीज़ पे आप स्टिक रहोगे वो इंशाल्लाह ऊपर चली जाएगी। बेचना नहीं, अगर आपने 6 महीने होल्ड की है, 3-4 महीने और होल्ड कर लो, हो जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर ऊपर जाती है। मैंने खुद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करके देखी है ये चीज़ें। एक और चीज़ जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई, वो आज के टोटल मार्केट कैप दिखाई, टोटल जितने भी बिटकॉइन वगैरह इथेरियम वगैरह, इन केस बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, ये उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी रीजंस होती है किसी भी कॉइन को आप इन्वेस्टमेंट से पहले, ये चीज़ें आप कैलकुलेशन आती है नहीं आती, बट विदाउट कैलकुलेशन अगर आप देखोगे डेली के हिसाब से 10,000 कॉइन बनते हैं, 20,000 कॉइन बनते हैं। तो आपको किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी नहीं कंपनीज की, ये किस चीज़ पे पता लगती है, या आप वहाँ पे जाके उनके पार्टनर्स देख लो उनके वेबसाइट पे, या फिर आप उनके ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहो, ताकि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है न्यूज़ वगैरह में, वो बता दे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कर रही है। फिर जाके, इसीलिए शिबा इनू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्मार्ट मनी है ही नहीं है, हमारे ही पैसे। कोई अमीर ज़्यादा जो है 2 लाख 3 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर लेता है, जैसे उसको क्या चाहिए, उसको बस डबल ही करना है। हम अपने $1,000 हम अपने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये लगा रहे हैं, हमको इसको 100 गुना करना है या 10 गुना करना है। वो जो बंदा जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़, उसका डबल भी होना उसके लिए बस है। तो वो जैसे शिबा इनू वगैरह डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर, उसको पता है कि मैं अगर इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर अडा में कर लेता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी बड़ी स्मार्ट मनी आ चुकी है जो उनको इम्पेक्ट नहीं करती। शिबा इनू में करूँगा, अच्छी बात क्या है, प्राइस इम्पेक्ट होगी, लोग कन्विंस होंगे, खरीदना शुरू करेंगे, मुझे सिर्फ डबल ही करना है। मैं और आप क्या करते हैं, जिनकी डंप बनी है, हम 1,000 रुपये लगाते हैं, भाई ये 10 गुना हो, और 1 लाख लगाते हैं 10 गुना हो, इसीलिए आज तक हमारे पैसे बनते ही नहीं है। तो आप अपना टारगेट भी डबल ट्रिपल से ऊपर मत रखो प्लीज़ प्लीज़। हाँ, कोई कॉइन नया आता है ज़रूर कर लो, कोई अच्छी कॉइन है, बट जो कॉइन ऑलरेडी इन द मार्केट है, जैसे वो ऊपर चली जाती है, प्लीज़ अपनी टारगेट जो है डबल या ट्रिपल रख, उससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि नहीं बनेंगे और स्मार्ट मनी निकल जाएगी और बचेंगे बीच में हम, जिनका लॉस होता जाएगा। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ ऐड करता चलो गाइस, मैं जैसे भी इन्वेस्टमेंट टिप 1 वीक के उस पर देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप में से बहुतों ने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं की, तो वो 3-4 बार देखते हैं, जिनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको ये चीज़ें ऑन टाइम चाहिए तो प्लीज़ आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना है, और प्लीज़ जो है मेरी टेलीग्राम जो है ज़रूर सब्सक्राइब करनी है। रीज़न ये है कि हम खुद अपनी ग्रुप बनाएंगे। ये जो चिंके लोग होते हैं और बाकी जो जितने भी कंट्रीज़ के होते हैं जो हमें लूट रहे हैं आजकल नए जिम्स के ऊपर, हम अपनी बनाएंगे, अपनी कॉइन बनाएंगे, अपनी कॉइन को पंप करेंगे और अपनी कॉइन को डंप करेंगे, ताकि हमारी जितने भी देसी लोग हैं, पाकिस्तान से है या फिर हिंदुस्तान से है, इनके इंशाल्लाह से पैसे बने। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गई होगी जितनी भी डिटेल्स मैंने दी है। अगर आपको नहीं समझ आ गई है तो इन शॉर्ट ये 1 और फेंटा पे आप इंशाल्लाह इन्वेस्ट कर लो। अगर आप में से किसी को पता भी होगा, जब 1 10 सेंट्स का था, मैंने किसी के लिए खरीद लिया और उसके पैसे डबल ट्रिपल हो गए। सेम गोस टू फेंटम, जब फेंटम $1 की थी मैंने उसके लिए खरीदी थी। तो ये चीज़ें हैं और ऊपर जाएगी। अब कब तक वेट करना है, जब तक मार्केट गिरती नहीं। जैसे मार्केट गिरती है 51,000 बिटकॉइन प्राइस आती है, तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अब नहीं करनी, वेट करना है। देखो बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, बिटकॉइन एक इंडिकेशन होती है कि ये मार्केट कब तक रुकेगी। तो अभी के लिए जैसे बिटकॉइन 52,000 तक आती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 6 मंथ्स, 1 और फेंटम पे ज़रूर करनी है, बाकी कॉइन को छोड़ दो। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई होप यू गाइस आर वेल एंड गुड। बाय बाय।